Hi to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel। और इस सीरीज़ में हमने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट बोन्स के बारे में, मसल्स के बारे में और उनके क्या क्या फंक्शन है ना, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने बहुत डिटेल मैनर में देखा है। तो ये पार्ट जो है वो 16 पार्ट है और इस पार्ट में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो हमारी लिम्स है ना, हमारे अपर लिम्स और लोअर लिम्स में कितने नंबर ऑफ के बोन्स प्रेजेंट होते हैं, किस किस तरह के जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं और इनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं लिम्ब की, अगर हम बात करते हैं लिम्स की, तो यहाँ पर हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स एक सिंगल लिम्ब में कितनी होती हैं बच्चे। तो एक लिम्ब में 30 बोन्स होती हैं और इस तरीके से हमारे अपर दो लिम्ब हैं और लोअर दो लिम्ब हैं, तो 30 60 अपर पार्ट में और 60 लोअर पार्ट में। तो टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी हुई बच्चे? टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी हुई? 120 बोन्स हुई। ठीक है, 120 बोन्स हुई है। ठीक है, ईच लिम्ब में 30 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। ठीक है, अब देखो अपर में भी यहां पर एक राइट हैंड हो जाएगा और एक आपका राइट हैंड और ये आपका लेफ्ट हैंड। तो यहां पर 30 बोन्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पर 30 बोन्स प्रेजेंट हैं। इसी तरीके से अगर आप राइट लेग और लेफ्ट लेग को डिवाइड कर दो तो ये आपका राइट लेग और ये आपका लेफ्ट लेग। तो यहाँ पर 30 बोन प्रेजेंट है और यहाँ पर 30 बोन प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब देखो एक बात आप हमेशा याद रखना कि लिम्ब में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं? 30 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब देखो अगर इसी चीज़ को हम एक हैंड की बात करते हैं, तो अपर लिम्ब में बेसिकली कितनी बोन? 30 बोन। ठीक, कौन कौन सी बोन? तो यहाँ पर आप ये अंडरस्टैंड करना। तो बेसिकली आपका जो पेक्टोरल गर्डल है ना, मीन्स शोल्डर वाला पार्ट है, इस शोल्डर वाले पार्ट से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के थ्रू आपकी क्या कनेक्टेड है? ह्यूमरस कनेक्टेड है। तो ये जो पार्ट हो गई आपकी क्या है? ह्यूमरस है। ये आपकी क्या होगी? रेडियल अल्ना। ठीक है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और ये फैलेंजेस। ठीक है, तो मैं फिर से बताता हूँ, ये आपकी ह्यूमरस, रेडियल, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ बोन है, सबसे पहले जो आपके पेक्टोरल गर्डल से कनेक्टेड है उसको बोलते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस का नंबर कितना है? 1 है। उसके बाद क्या आता है? रेडियस, इसका भी नंबर 1। उसके बाद क्या आता है? अल्ना, इसका भी नंबर 1। इसके बाद आता है कार्पल्स, ये टोटल 8 होती हैं। टोटल कितनी होती हैं? 8 होती हैं। फिर उसके बाद मेटाकार्पल्स और मेटाकार्पल्स जो है ना वो 5 होती हैं और फैलेंजेस जो हैं वो कितनी होती हैं बच्चे? 14। ठीक है, तो वो ह्यूमरस, रेडियल, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस, ये क्या है? आपके राइट हैंड में बोन्स प्रेजेंट हैं और ह्यूमरस ही जो है वो आपके शोल्डर से कनेक्टेड होता है। ह्यूमरस जो है ये पेक्टोरल गर्डल बोन में यहां से क्या फॉर्म होता है? फॉर्म होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट 360 डिग्री का रोटेशन करता है। 360 डिग्री का रोटेशन करता है। ठीक है, 360 डिग्री का क्या करता है? रोटेशन करता है। तो ठीक है, अब देखना हमेशा एक बात याद रखना कि जो अपर लिम्ब है, अपर लिम्ब में रेडियस और अल्ना के बीच में क्या फॉर्म होता है? रेडियस और अल्ना के बीच में क्या फॉर्म होता है? पाइवोट जॉइंट फॉर्म होते हैं। ये बात आप याद रखना। पाइवोट जॉइंट फॉर्म
बिटवीन रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, देखो अपर लिम्ब में अगर हम बात करते हैं, अपर लिम्ब में ये आपकी ह्यूमरस, रेडियल, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस। अब पूरे अगर अपर लिम्ब में आप राइट हैंड की बात करते हो तो यहाँ पर दो तरह के जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो रेडियस और अल्ना के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट के बेसिस पे ही आप ये मूवमेंट कर पाते हो, ये आप क्या करते हो, मूवमेंट कर पाते हो। ये मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है, पाइवोट जॉइंट की हेल्प से हो रहा है। दूसरा पॉइंट, अगर मूवमेंट की अगर आप ध्यान दो तो ये हुआ आपका एल्बो रीजन, और यहाँ से आप क्या कर रहे हो, हाथों को मूव कर रहे हो। तो आपके ह्यूमरस, रेडियल और अल्ना, इन तीनों बोन के बीच में कौन सा जॉइंट, नी जॉइंट, जिसको आप बोलते हो नी जॉइंट, जो कहाँ प्रेजेंट है, अपर लिम्ब में, एल्बो के पास प्रेजेंट है। और इस नी जॉइंट के फॉर्मेशन में ह्यूमरस, रेडियल और अल्ना तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, लेकिन लोअर लिम्ब में ऐसा नहीं है, लोअर लिम्ब में डिफरेंस है। ठीक है, तो एक बात तो समझ में आया कि पाइवोट जॉइंट जो है वो रेडियस और अल्ना के बीच में प्रेजेंट है, हमने रेड कलर से लिखा है, तो इन दोनों के बीच में हमने एक ऐसे कनेक्टिविटी दिखा दिया कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पाइवोट जॉइंट के रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम नी जॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं तो नी जॉइंट जो है ना बच्चे, वो बेसिकली ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना तीनों के बीच में फॉर्म होता है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर मेंशन करते हैं नी जॉइंट फॉर्म बिटवीन ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, इन तीनों बोन के बीच में ही क्या फॉर्म हो रहा है, नी जॉइंट। और नी जॉइंट किसकी तरह होता है, तो ये आपके जो पुराने टाइम के डोर्स होते थे ना बच्चे, उसकी तरह होता है। ठीक है, ये एक सिंगल टाइप का ही मूवमेंट परफॉर्म करता है, डोर लाइक। ये आप सिंपली इसको रहने दो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। बस आप इसको ये अंडरस्टैंड करो कि अपर लिम्ब में जो नी जॉइंट बनता है ना, उसमें ह्यूमरस का भी रोल है, रेडियस का भी रोल है और अल्ना का भी रोल है। ये तीनों बोन मिल करके ही क्या फॉर्म करती हैं, नी जॉइंट। और अगर आप पाइवोट जॉइंट की बात करते हो तो यहाँ पर रेडियस और अल्ना का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम अपर लिम्ब की बात करते हैं, इसी तरीके से अगर हम लोअर लिम्ब की बात करते हैं, अभी तक तो हमने बात किया अपर लिम्ब। ठीक है, हमने इस चीज़ को डिटेल में देखा। अगर हम बात करते हैं लोअर लिम्ब के बारे में, ठीक है, लोअर लिम्ब में अगर हम राइट या लेफ्ट लेग की बात करते हैं तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ बोन्स है ना, वो भी 30 प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे नेम ऑफ द बोन्स को अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पर नेम ऑफ बोन्स इन लोअर लिम्ब, लोअर, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर हम लोअर लिम्ब की बात करते हैं, मीन्स अगर हम राइट लेग की बात करते हैं, तो राइट लेग कैमरे में आ नहीं रहा होगा तो हम लेग नहीं समझा सकते, पर आप इसको अंडरस्टैंड करना कि जो आपका जो ये कमर वाला पार्ट है ना और नी वाले पार्ट के बीच में जो बोन है, इसको हम बोलते हैं फीमर। ठीक है, उसके नीचे आपकी प्रेजेंट है टिबिया एंड फिबुला। ठीक है, उसके नीचे जो प्रेजेंट है आपके टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फैलेंजेस प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं और फिर इसको आप ऑब्जर्व करना अपनी ही बॉडी में। अब देखो, जैसे सबसे पहले क्या है आपकी फीमर, इसका नंबर क्या है 1 है, लॉन्गेस्ट बोन है, साथ में स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी यही है, आपके बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है फीमर। ठीक है, दूसरे की अगर हम बात करते हैं, तो एक हो गई फीमर, दूसरी हो गई टीबिया। ठीक है, और तीसरी हो गई, इसका भी नंबर 1 है, तीसरी होगी फिबुला, इसका भी 1। टार्सल ये जो है बेसिकली 7 नंबर में प्रेजेंट होती है। फिर मेटाटार्सल ये आपकी 5 नंबर में प्रेजेंट होती है। और साथ में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली
मेटाटार्सल के बाद फेलेंजिस जो है वो 14 प्रेजेंट है। तो फिबुला, फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजिस। यहाँ पर एक बोन जो है ना नी के ऊपर प्रेजेंट है जिसको आप बोलते हो पटेला। और क्या प्रेजेंट है? पटेला। इसी को हम बोलते हैं नी कैप। और इसके नी कैप का अगर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा, ठीक है, अगर ये डिस्टर्ब होगा तो नी में जनरली क्या होने लगता है? पेन होता है। और फिर किसकी नौबत आ जाती है? नी रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट आ जाती है अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, तो बेसिकली पेन कब जनरेट होगा? जब इसका शेप डिस्टर्ब होगा। तो पटेला का नंबर जो है ना वो कितना है? 1। तो टोटल 30 बोन है। अब देखो एक बात हमेशा याद रखना कि अपर लिम्ब में, राइट लेग में अगर आपने देखा था तो नी जॉइंट का जो फॉर्मेशन हो रहा है ना बच्चे, वो ह्यूमरस, रेडियल, अन्ना तीनों के पार्टिसिपेशन से हो रहा है। बट लोअर लिम्ब में ऐसा नहीं है। लोअर लिम्ब में फीमर और टीबिया ही दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं? दोनों मिलकर के बनाती है नी जॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इस बात को याद रखना। नी जॉइंट फॉर्म बाय फीमर एंड टीबिया। यहां मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिबुला, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना कि फीमर और टीबिया ही मिल करके क्या बनाते हैं? नी जॉइंट बनाते हैं। और आप अपने पैरों को क्या करते हैं? मूव कर पाते हैं। पैरों को क्या करते हैं? मूव कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिबुला पार्टिसिपेट नहीं करती है नी जॉइंट में। फिबुला पार्टिसिपेट नहीं करती है नी जॉइंट में। ठीक है, हमने क्रॉस भी बना दिया है कि फिबुला पार्टिसिपेट नहीं करती है नी जॉइंट के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो फीमर, टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजिस और पटेला। पटेला का अगर स्ट्रक्चर, इसी को आप बोलते हो नी कैप। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आपको समझ में आया कि फीमर जो है वो लॉन्गेस्ट बोन है। और जिस तरीके से अपर लिम्ब में पेक्टोरल गर्डल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फॉर्म होता है, उसी तरीके से फीमर भी जो है वो हिप में क्या फॉर्म करते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं। किस तरीके से फॉर्म होता है ये भी हम आपको अंडरस्टैंड करेंगे जब हम पेक्टोरल आपके पैल्विक गर्डल के बारे में बात करें। तो वहाँ पे एक एसिटाबुलम कैविटी होती है जो बेसिकली ये आपके सॉकेट फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से अगर आप बात करते हो अपर लिम्ब में, तो अपर लिम्ब में जो पेक्टोरल गर्डल बोन है ना, वो बेसिकली वहाँ पर एक कैविटी होती है, ग्लिनॉइड कैविटी। और ग्लिनॉइड कैविटी ही बॉल एंड सॉकेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो देखो इसके बाद जो हम बात करेंगे, गर्डल बोन के बारे में। गर्डल बोन, चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो जो गर्डल बोन है ना, वो आपका एक है, आपके शोल्डर वाले पार्ट को हम बोलते हैं यहाँ पर पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, तो पेक्टोरल गर्डल है, एक पेक्टोरल गर्डल बोन है। और दूसरा क्या है आपका? पैल्विक गर्डल, पैल्विक गर्डल बोन। ठीक है, तो पेक्टोरल गर्डल बोन जो है वो बेसिकली 2+2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और पैल्विक गर्डल बोन में बेसिकली यहाँ पर 2 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल गर्डल बोन में कितने बोन? 6 बोन्स प्रेजेंट हैं, ये आप याद रखना। ठीक है, तो गर्डल बोन, पेक्टोरल गर्डल में अपर मीन्स अपर शोल्डर की बात करोगे, और पैल्विक गर्डल में बेसिकली आप यहाँ पे लोअर मीन्स जो कूल्हे का बोन आप बोलते हो ना,
कूल्हा, बॉडी का कूल्हा, वही क्या है आपका पैल्विक गर्डल है। यहाँ पर कॉक्सल बोन होती हैं और यहाँ पर पेक्टोरल गर्डल में क्लैविकल और स्कैपुला बोन्स होती हैं, और इसके बारे में हम अंडरस्टैंड नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अपनी कॉपी में ना नोट्स प्रिपेयर करो बच्चे, और कोशिश करो कि नोट्स प्रिपेयर करने के बाद आप अपनी NCERT या कोई भी रेफरेंस बुक को फॉलो अप जरूर करना, ठीक है। चलो ख्याल रखो।